श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 8 अप्रैल को कामदा एकादशी का बहुत ही स्पेशल सा दिन पड़ रहा है। कामदा एकादशी के नाम से ही आपको पता चलना चाहिए, यह जो दिन होता है, हमारी जो मनोकामना होती है, जो हमारे काम नहीं होते हैं, उन कामों की पूर्ति के लिए कामदा एकादशी के दिन हमें कुछ उपाय को करना होता है ना। तो आप सभी को इस वीडियो में हम लोग 3 से 4 उपाय की बातें करेंगे, जो कि हल्दी से उपाय करेंगे, शंख से उपाय करेंगे और कुछ पुष्प से भी उपाय को हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको इस कामदा एकादशी के जितने भी स्पेशल से उपाय हैं उनको समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है ना। चलो, अब सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज की ये कामदा एकादशी आपकी मंगलवार के दिन पड़ रही है। ठीक है ना। तो इसका मतलब आज का ये दिन किसका हो गया? एक तो भगवान हरि का है ही, साथ ही साथ आज का ये दिन बजरंग बली का भी है कि नहीं है? अब देखो, समझना मेरी बातों को। आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना होगा इस प्रकार से हल्दी। क्या लोगे? हल्दी। अब हल्दी की गांठ को लीजिएगा और गांठ को पीस करके ऐसे पाउडर बनाना। पाउडर, अब मान लो आप भाई आलसी हो तब तो सिर्फ पाउडर लेना, बट अगर आप सच में उपाय करना चाहते हो तो गांठ को लेकर के तब पीस लिया करो। अब इसको लेंगे, जाएंगे कहाँ पे? पीपल वृक्ष के नीचे जाना पड़ेगा। यह उपाय इतना स्पेशल है कि मैं आपको क्या बताऊं, कितनी भी पुरानी आपकी मनोकामना होगी वो सारी विशेष पूरी होंगी। ठीक है ना। अब उस एक चुटकी हल्दी को लेकर के पीपल पेड़ के नीचे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों की एक हैबिट होती है, उस हैबिट को याद दिला दूं फिर हम लोग आगे बातें करते हैं। जैसे ही कोई आदमी पीपल पेड़ के नीचे पहुंचता है ना, उसकी आदत होती है परिक्रमा करने की। परिक्रमा आप करो, लेकिन सुबह 10 बजे से पहले ही परिक्रमा कर सकते हैं पीपल वृक्ष की, उसके बाद नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, जो एक चुटकी हल्दी होगी जो एकादशी मंगलवार के दिन आती है, वहां पर पीपल वृक्ष के नीचे भगवान हरि का वास माना जाता है। तो आपको एक चुटकी हल्दी को लेकर के पीपल वृक्ष के नीचे जाना है और मंत्र वही बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए एक चुटकी हल्दी गिराना। पहला काम। हल्दी गिराने के बाद में आपके पास में 1 लोटा जल होना चाहिए। अब जब जल चढ़ाओगे हल्दी के ऊपर तो आपको किसका ध्यान करना है? बालाजी का स्मरण करना है। कोशिश करिएगा इस उपाय को सुबह 10 बजे से पहले, लेकिन अब नहीं कर पा रहे हो तो शाम को भी कर सकते हो, लेकिन फिर नियम चेंज हो जाएगा। अगर यह उपाय आप सुबह 10 बजे से पहले कर रहे हो तो पीपल पेड़ की 5 परिक्रमा लगा लेना, उससे आपको फल अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं आपको सुबह टाइम नहीं है, आप ड्यूटी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, जो भी आपका काम है भाई, अगर आप शाम को उपाय करते हैं तो परिक्रमा आपको नहीं करनी है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो बालाजी का भी स्मरण करना है, भगवान हरि, भगवान नारायण का भी ध्यान करके अगर आप हल्दी से मात्र उपाय को करके देख लेते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। नियम समझिएगा, हल्दी चढ़ाएंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन उसी हल्दी के ऊपर जब आप जल चढ़ा देंगे तो बालाजी का ध्यान करना है। चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? तो आप करिएगा। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें शंख से करना है। ठीक है ना। देखो, ये बहुत ही अलग सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। यह उपाय को शुरुआत करनी है एकादशी पे, लेकिन उपाय को फॉलो करवाना है कब? द्वादशी पे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी समझो। देखो, सबसे पहले फ़ायदे समझ लो। जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमारे चेहरे पे पिंपल्स हैं, हमारे शरीर में दाग धब्बे हैं, हम दाद की बीमारी से परेशान हैं। आपकी बॉडी में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई भी दाग धब्बे हैं, चाहे वो बचपन से हो या अभी हाल ही में आपको हुआ हो कोई भी ऐसा सिम्टम्स, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें एक शंख चाहिए होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई सा भी अलग सा शंख लो, है ना, नॉर्मल सा शंख ले सकते हो। और अगर भाई आपके पास में ओरिजिनल शंख नहीं है तो मैं देता हूँ बहुत ही प्यार से ओरिजिनल शंख, चाहे जो सा कहोगे। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से मैसेज कर दीजिएगा। बहुत ही कम प्राइस में शंख अवेलेबल है ना। देखो, क्या करना है, नॉर्मल सा शंख लो और इस शंख के अंदर कुछ हमें चीज़ों को डालना है। क्या क्या डालोगे? सबसे पहले इस शंख के अंदर गंगा जल डालेंगे। क्या डालोगे? गंगा जल। गंगा जल डालने के बाद में कोई भी एक सिक्का डालना है। ज़रूरी नहीं है कि वो 1 रुपए का ही हो, 1 हो 2 हो, कोई मतलब डालना एक ही सिक्का है।
तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ हमें डालनी होगी इस शंख के अंदर, वो है तुलसी माता का पत्ता। लेकिन तुलसी माता का पत्ता आपको किसी भी प्रकार से तोड़ना नहीं है, नीचे जो गिरा हुआ है उसी को उठा के शंख में डाल देना। अब इस शंख के ऊपर एक कपड़ा रख देना और इसको पूरी एकादशी की रात ऐसे का ऐसा ही छोड़ देना, ठीक है ना। जब आप एकादशी की पूरी रात छोड़ देना, देन नेक्स्ट डे 9 तारीख को पड़ रही है द्वादशी तिथि, पड़ रही है, सुबह 10 बजे से पहले इस शंख को उठाओ, तुलसी माता के पत्ते को उठा करके आप तुलसी माता की जड़ में डाल देना। जो आपने सिक्का लिया है उसको उठा के अपनी अलमारी में रख देना। बाकी का जो गंगा जल है, आप अपने घर में जिस बाल्टी से स्नान करोगे उसी बाल्टी में इस पूरे गंगा जल को डाल करके और स्नान मात्र कर लीजिएगा। आपके शरीर की चाहे वो कितनी भी पुरानी आपके दाग धब्बे होंगे, दाद होगी आपके शरीर की, वो सारी बीमारियां आपकी खत्म जरूर हो जाएंगी। मात्र एक शंख से आपको उपाय करना है। आपके जीवन की जो दुविधा होगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी, उनसे आपको छुटकारा ज़रूर मिलने वाला, ठीक है ना, करिएगा। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है लाल चंदन के साथ में। लेकिन क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, इसकी बातें हम तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, अब समझने की कोशिश करना भाई, जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप सभी को लाल चंदन दिख रहा है, तब लाल चंदन के सबसे पहले समझ लेते हैं बेनिफिट क्या है, यानी कि फ़ायदे क्या हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप कभी भी अपने घर से जाते हो और आपका वो काम नहीं हो पाता ना, मतलब मेहनत बहुत कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है मेहनत करने में, बट सफलता कहीं ना कहीं आपकी पीछे रह जा रही है। इस उपाय को करेंगे, इसके लिए लाल चंदन लीजिएगा और महादेव के शिवलिंग के पास चुपचाप पहुंच जाना। देखो, अब यहाँ पे एक बात मैं समझाने जा रहा हूँ, उस बात को समझिएगा। वैसे तो महादेव के शिवलिंग के पास में आप जाओगे तो उनके शिवलिंग पे किसी भी तरफ उनका फेस नहीं होता है। आप ये कभी मत माना करो कि हम यहाँ खड़े हैं तो ये है फेस, यहाँ खड़े हैं तो ये है फेस, नहीं। लेकिन ऐसी मान्यता होती है कि जिस तरफ हम खड़े होते हैं महादेव का चेहरा हमारी तरफ होता है, ऐसा मान्यता है, ऐसी माना जाता है। तो आपको क्या करना है, जो लाल चंदन आपके पास में है, उस लाल चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के पीछे, जैसे यहाँ पे कोई दिशा नहीं है खड़ी होने की, जैसे मान लो अगर आप इस साइड खड़े हो तो लाल चंदन यहाँ लगाओगे, लेकिन अगर आप इस साइड खड़े हो तो लाल चंदन यहाँ लगाओगे। समझ रहे हो चीज़ों को ना। तो मैं मान के क्या चल रहा हूँ कि आप कहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो तो लाल चंदन को कहाँ लगाओगे, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है ना। आगे नहीं लगाएंगे अपने साइड, सिर्फ पीछे साइड ऐसे लगा देना, ठीक। जब लगाओगे तो आप सभी को एक नाम बोलना है, कुंदकेश्वर महादेव, बोल दिया, लगा दिया। लगाने के बाद में जब आप जल चढ़ाओगे ना, तो जल को चढ़ाते चढ़ाते जल की धार अपनी तरफ घुमा लेनी है। जो लोटा से जल चढ़ाओगे ना, जैसे ऐसे करके जल मान लो गिर रहा है, ठीक, गिरते गिरते आप अपने लोटे का जो मुख होगा उसको अपनी तरफ घुमा देना और ऐसे करके जल चढ़ा देना। जब जल भी चढ़ाओगे तो भी कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। यही जल लाल चंदन से होता हुआ यहाँ नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना, इसे लेके आप अपने घर पे चले जाना और जो भी घर में जितने भी कमरे होंगे उन सभी कमरों में इस जल का मात्र छिड़काव कर देने से हमारे घर में से जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जिनकी वजह से हमारा काम नहीं बन रहा, वो काम हमारा बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। करिएगा। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। एक बहुत ही स्पेशल से उपाय की बात करने जा रहे हैं, जो कि पूज्य गुरु जी ने अपनी बहुत ही पुरानी कथाओं में इस उपाय का जिक्र किया है, उसी की बात हम लोग करेंगे। यह उपाय आपके स्पेशली इच्छाओं के लिए ही है, चाहे वो सरकारी नौकरी, स्पेशली तो यह उपाय गुरु जी ने सरकारी नौकरी के लिए बताया था, बट आप इस उपाय को अपनी किसी भी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक चुटकी चाहिए होगा काला तिल। बहुत ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक चुटकी काला तिल लीजिएगा। तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे। जल के अंदर एकादशी है तो गंगा जल डालना अनिवार्य हो जाएगा। साथ ही साथ जो आपके पास में काला तिल है वो आप कलश के अंदर डिप कर देना। चीज़ें इतनी क्लियर हैं। अब दूसरा काम क्या करना है, जो आपके पास में क्या है, लोटा है, उसको लाल कपड़े से अच्छे से ढक देना। मेरी बात सुनिएगा, लाल कपड़े से क्या करेंगे,
ढक देंगे। लाल कपड़ा ज़रूरी नहीं नया हो, पुराना हो, बट वो साफ़ सुथरा हो। इस कलश को उठाना किसी भी देवता के पास में, ज़रूरी नहीं है कि कोई देवी माँ का मंदिर हो, नहीं, देवी माँ के मंदिर में नहीं, किसी भी देवता के मंदिर में ले जाके रखना, उनसे विनती करना, प्रार्थना करना, और प्रार्थना करने के बाद में इस कलश को उठाना और किसी भी वृक्ष के नीचे अगर आप डाल के चले आते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। यह उपाय आप चाहें तो तुलसी माता के पत्ते के साथ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो काले तिल के साथ कर सकते हैं। नियम सेम ही रहेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को बहुत ही ढंग से अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आती हो अगर आपको तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।